92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। इस सहर कार्यक्रम में आप इतने सुंदर भजन सुनते हैं, इतने अच्छे कलाकारों से मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छी बातें सुनते हैं जो आपके जीवन को सुंदर बनाती हैं। अब देखिए ये भजन कितना सुंदर है, आपके सामने पेश करता हूँ। सीता के राम राधा के श्याम, सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम। मीरा ने महलों की झूठी महिमा को ठुकराया, तोड़ जगत के बंधन अपने गिरधर को अपनाया। प्रेम दीवानी मीरा को करते हैं भक्त प्रणाम। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम। सीता के राम राधा के श्याम, इस भजन का आपने आनंद लिया। अब आप सुनिए आज का पंचांग और उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ जीवन में एक नई आदत की नई सुंदर शुरुआत करने के लिए। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज है 15 मई यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी, दिन शुक्रवार और नक्षत्र है रेवती। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। जी हाँ, सहर कार्यक्रम में सुंदर भजन आप सुनते हैं, किसी कलाकार से मिलते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। अब ये भजन आप सुनिए, इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है, ध्यान दीजिए। कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा। प्रेम बिना नहीं पुष्प कोई दूजा, प्रेम बिना कोई पुष्प न दूजा। कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं। बास न कोई ना कोई धूपा, ध्यान धरूं एक रूप अनूपा। ध्यान धरूं एक रूप अनूपा। कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं। नूरी निमानी ना कोई बीना, दरवेशा दर की राखूं रीना। दरवेशा दर की राखूं रीना। कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं। पूजा करने के लिए केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। कोई जरूरी नहीं आप वहां धूप बत्ती जलाएं, कोई जरूरी नहीं कि आप सितार लेके वहां गाना गाएं, कोई जरूरी नहीं कि आप कोई ग्रंथ खोलें और उसको पढ़ें। नहीं, जरूरत है केवल प्रेम की। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के वश में भगवान आ जाते हैं और किसी चीज के वश में नहीं आते हैं। इसलिए प्रेम से उन्हें मनाइए, प्रेम से उनकी भक्ति कीजिए। आज से ये आदत बनाएं कि ईश्वर को बहुत ज़्यादा आप बैठ के पूजा पाठ करें, इसकी आवश्यकता सच में नहीं है। जो सच में आवश्यकता है वो है आपके प्रेम की, आपके समर्पण की, चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना हो। आइए इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बहुत ही प्रसिद्ध स्थान पर जिसकी आज चर्चा करेंगे, और वो है मुंबई का हाजी अली दरगाह। जी हाँ, हाजी अली दरगाह सबने सुना है, ना जाने कितनी फिल्मों में आपने देखा होगा हाजी अली दरगाह। तो आज मैं इसकी कथा आपको सुनाऊंगा, हाजी अली दरगाह की कथा। बुखारा जो उज्बेकिस्तान में है, वहाँ एक बहुत ही अमीर मुस्लिम साहूकार रहते थे और उनका नाम था सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी। जी हाँ, जरा लंबा नाम है, सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी। एक बार उन्होंने सोचा कि मक्का जाना चाहिए और मक्का जाने के मन में
उस इच्छा में उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी जिंदगी की, मोह माया की जितनी चीजें थी सब छोड़ गए, संत बन गए वो और मक्का चले गए। मक्का से 15वीं सदी में वे मुंबई आकर बस गए। एक बार मुंबई में घूम रहे थे तो देखा कि एक औरत एक खाली बर्तन लिए रो रही है। उन्होंने उसको पूछा तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि इस बर्तन में तेल था और ये तेल जो है इस बर्तन से गिर गया, मुझे ठोकर लगी और अब वो मेरा जो पति है वो मुझे बहुत गुस्सा करेगा, मारेगा, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो वहां ले चलो जहां ये तेल गिरा है। उन्होंने क्या किया कि वहीं जमीन पे उंगली रखी और वहां से तेल निकल आया। उस औरत ने अपने बर्तन को भरा और खुशी खुशी घर चली गई। रात को हाजी अली शाह बुखारी को स्वप्न आया और स्वप्न में उनको ऐसा महसूस हुआ कि धरती माँ ने उसे कहा है कि तुमने मुझे कष्ट दिया। अब उनके मन में यह बात बैठ गई कि मैंने धरती माँ को कष्ट दिया, ये तेल निकाल कर कष्ट दिया। और वो बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उनके जितने फॉलोअर्स थे वो उनकी सेवा में लगे, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी क्योंकि वो मन से बहुत दुखी थे। जब वो बहुत बीमार हो गए तो उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा कि एक ताबूत मंगाओ, उसमें मुझे रख दो और अरब सागर में छोड़ दो। उनके फॉलोअर्स ने वही किया, एक ताबूत मंगाया और उसमें हाजी अली शाह बुखारी को रखा और अरब सागर में छोड़ दिया। उसके बाद हाजी अली शाह बुखारी ने अपने शरीर को भी छोड़ दिया। लहरें उस ताबूत को जगह जगह ले जा रही थी और अंत में लहरों ने क्या कमाल किया कि उस ताबूत को वर्ली में ही ले आई, मुंबई में। पत्थरों के बीच में वो ताबूत आके फंस गया। लोगों ने देखा कि अरे ये तो वही कफन है जिसे हमने अरब सागर में छोड़ा था। और उसके बाद उसी स्थान पर वर्ली में लोगों ने, उनके फॉलोअर्स ने ये दरगाह बनाई और इस दरगाह का नाम मशहूर हो गया हाजी अली दरगाह। दुनिया से लोग आते हैं, आके सर टेकते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं। जिसने हाजी अली दरगाह नहीं देखी है जरूर आए, देखें और अपनी मुरादें पूरी करें। तो अभी आपने सुनी हाजी अली की कहानी। अब मैं एक ऐसे मेहमान से आपको मिलाऊंगा जो बहुत अच्छे सिंगर हैं और उसके बाद में उनका गाना भी सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे। आपका नाम है अनुराग कुमार। कीर्ति अनुराग के नाम से इन लोगों ने बहुत धूम मचाई हुई थी, जगह जगह म्यूजिक देते थे, गाते थे। इनकी पत्नी कीर्ति बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आज मैं आपको केवल अनुराग जी से मिला रहा हूँ, इसलिए अनुराग कुमार मैं नाम बता रहा हूँ, नहीं तो कीर्ति अनुराग ही हर जगह ये लिखते हैं। अनुराग जी नमस्कार, मैं 92.7 बिग एफएम से अनूप जलोटा बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने आपको वादा किया था कि एक बार आप इस रेडियो पे आएंगे और हिंदुस्तान में धूम मचाएंगे। तो सब आपका आशीर्वाद होगा तभी सब पॉसिबल है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे अनुराग जी कि ये संगीत का रोग आपको लगा कैसे? संगीत का रोग तो आपके पिताश्री जो लखनऊ से गाया करते थे और मेरे पिताश्री, माताजी, मेरे चाचा, बुआ सब लखनऊ से गाते थे और सब आपके पिताश्री को सुनते, उनसे सीख करके ही उन्होंने भजन गाना हमारे परिवार में शुरू हुआ और सब जो है भजन गाने लगे और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सबका गुरुजनों का आशीर्वाद है और आपके पिताजी का तो बहुत ही आशीर्वाद हमको मिला है। कई जगह उन्होंने हमको प्रोग्राम में गवाया और उनके साथ भी मौका मिला मुझे प्रोग्राम करने का। आपकी मेहनत है, आप गाते इतना अच्छा है कि आपको कौन नहीं गवाएगा अपने साथ। थैंक यू, थैंक यू। तो अच्छा, अब ये बताइए कि आज कौन सा ऐसा भजन आप सुनाएंगे हम लोगों को, जो क्या सुनाएंगे आप? जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम कोई मांगे कंचन टीकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान दियो उन और को दान दियो न दियो। जिन के हृदय श्री राम। अनुराग जी आपने कमाल कर दिया। आप
आपका आशीर्वाद है। बहुत सुंदरता से आपने गाया। पापा जी और मम्मी जी के सामने योग शक्ति माँ के यहाँ हमने गाया, आनंद आ गया। थैंक यू सो मच। भगवान आपको ऐसी बनाए रखे और कीर्ति अनुराग की जोड़ी जो है वो सदियों तक नाम अपना बना के रखे। अभी आप सुन रहे थे अनुराग कुमार जी को, कितना सुंदर इन्होंने भजन गाया और अपनी पूरी कहानी सुना दी, किस तरह से नाम हुआ, कहाँ कहाँ पहुँच गए। भगवान इनको बनाए रखे और हम शहर कार्यक्रम की ओर से यही दुआएं करते हैं। और अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ जिस भजन में छुपी हुई कहानी, छुपे हुए संदेशों का आनंद लेंगे। गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए, पाँव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताए, सतगुरु दई बताए। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, दर्शन को अकुलाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। इस भजन में मीराबाई बता रही हैं कि प्रभु तक पहुंचना कितना मुश्किल है, कैसी पथरीली राह है, ऊंचा नीचा महल है, कोसों हर तरफ पहरा बैठा हुआ, मैं कैसे प्रभु से मिलने जाऊं। लेकिन उनकी निष्ठा, उनका प्यार, उनकी लगन, उसने भगवान कृष्ण की प्रतिमा में उनको समाहित कर ही दिया। इसलिए हमें कभी भी किसी हालत में किसी राह को कठिन नहीं समझना है। हर मोड़ पर हमें यह सोचना है कि राह आसान है, हम इसमें अपनी राह बना लेंगे। हमारा जो टारगेट है पहुंचने का, हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन वो तभी संभव है जब हम डरे नहीं, जब हम मीरा की तरह अपना हौसला खोए नहीं। 92.7 बिग FM पर शहर कार्यक्रम में मैं अनूप जलोटा हाजिर हो जाऊंगा अब सोमवार को। 2 दिन आपको छुट्टी, मुझे छुट्टी। तो सोमवार को मिलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के संदेश सुनेंगे, भजन सुनेंगे, कुछ कलाकारों से मिलेंगे और एक बहुत अच्छे तीर्थ स्थल के भी दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। सोमवार को मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।